नमस्कार। आज हम ब्रायन ट्रेसी की मशहूर किताब ईट दैट फ्रॉग की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। जी। इसका जो निचोड़ है वो एक लाइन में, अपना सबसे मुश्किल सबसे जरूरी काम वो सबसे पहले निपटाओ। जैसे कोई बड़ा सा मेंढक निकलना हो। तो आज का मकसद है ये समझना कि रोजमर्रा की भाग दौड़ में इस एक तरीके से चीजों को असल में कैसे साधा जा सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ काम निपटाने की कोई तरकीब भर नहीं है। अच्छा। सबसे मुश्किल काम पहले करने के पीछे एक गहरा मनोविज्ञान है, एक साइकोलॉजी है। जब आप सुबह सुबह ही उस बड़ी चुनौती को पार कर लेते हैं ना, हाँ। तो आपको एक जबरदस्त जीत का एहसास होता है। हाँ, वो तो होता होगा। और ये एहसास बाकी दिन के लिए कमाल का आत्मविश्वास और ऊर्जा देता है। हाँ। तो आज हम यही देखेंगे कि अपने असली मेंढक को, उस मुश्किल काम को पहचाना कैसे जाए, हाँ। उसके लिए योजना कैसे बने और कौन से काम वाकई में नतीजों पर असर डालते हैं। हाँ, क्योंकि अक्सर लगता है कि भाई सब कुछ ही जरूरी है। सही बात है। तो ये मेंढक यानी सबसे जरूरी काम, इसको पहचानने का क्या तरीका है? किताब कहती है ये वो काम है जिसका आपकी जिंदगी या लक्ष्यों पर सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव असर पड़ेगा। जी। जैसे वो मुश्किल प्रोजेक्ट शुरू करना जैसे टाला जा रहा है, या शायद वो कोई जरूरी बातचीत जो अटकी हुई है। सही बात। और पहचानने के बाद फौरन आता है योजना बनाने का कदम। ओके। ट्रेसी का सुझाव है, और ये बहुत कारगर है, कि हर रात अगले दिन के लिए योजना बना लें, कामों को प्राथमिकता दें। प्राथमिकता कैसे? किताब में ना एक ABCD तरीका बताया गया है। A मतलब वो काम जो हर हाल में करना है, ये आपका मेंढक है। ठीक है। B वो जो करना चाहिए, जरूरी है पर उतना नहीं। C वो जो करें तो अच्छा है पर नहीं किया तो भी चलेगा। और हाँ, D यानी डेलीगेट मतलब किसी और को सौंपना, और E यानी एलिमिनेट मतलब पूरी तरह हटा देना। अच्छा। सुबह उठते ही सीधे A काम पर लगना है। तो ये ABCD लिस्ट बनाने से ही साफ हो जाता है कि असली A यानी मेंढक कौन है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर शायद वो 80-20 का नियम भी फिट बैठता है, जिसे पैरेटो प्रिंसिपल कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही जगह पकड़ा। वो सिद्धांत कहता है कि अक्सर हमारे 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। सिर्फ 20% से? कमाल है। कमाल की बात है ना? चुनौती इसी 20% को पहचानने और उस पर अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा लगाने में है। ये ABCD योजना उसी 20% को ढूंढने में मदद करती है। ये सोचना थोड़ा चौंकाने वाला है कि शायद हम अपना ज्यादातर वक्त उन 80% चीजों पर लगा रहे हैं जो ज्यादा मायने ही नहीं रखती। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प विचार किताब में है, क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ। यानी रचनात्मक टालमटोल। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, सुनने में विरोधाभासी है, पर यह बहुत शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब है जानबूझकर, सोच समझकर कम महत्व के कामों को टालना। जानबूझकर टालना। हाँ। ये आलस नहीं है, बल्कि एक सचेत निर्णय है कि आप अपनी ऊर्जा और समय कहाँ नहीं लगाएंगे, ताकि आप उसे अपने कामों या उस महत्वपूर्ण 20% पर लगा सकें। अच्छा। जैसे बार बार ईमेल चेक करना या सोशल मीडिया पर उलझे रहना, इन पर जानबूझकर लगाम लगाना, ये आज के डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में एक जरूरी कला है। सच में। मतलब ये आलस का बहाना नहीं, बल्कि फोकस बनाए रखने की एक स्ट्रैटेजी है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो हमने मेंढक पहचाना, योजना बनाई, 80-20 समझा और फालतू चीजों को टालना सीखा। अब बात आती है की रिजल्ट एरियाज यानी KRAs, मुख्य परिणाम क्षेत्र। इसका क्या महत्व है? देखिए, हर भूमिका या जिम्मेदारी के कुछ ऐसे खास पहलू होते हैं जो सीधे आपकी सफलता तय करते हैं। इन्हें ही KRA कहते हैं। जैसे किताब में छात्र का उदाहरण है, उसके KRA पढ़ाई और रिवीजन है, न कि सिर्फ सुंदर नोट्स बनाना। हाँ, ठीक है। इसी तरह एक सेल्स पर्सन का KRA शायद नए सौदे पक्के करना है, न कि सिर्फ मीटिंग्स में जाना। अपने KRA पहचानने से ये पक्का होता है कि आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है, उन्हीं 20% कामों की तरफ जो 80% नतीजे देंगे। अच्छा। ये आपको व्यस्त रहने और असल में उत्पादक होने के बीच का फर्क समझने में मदद करता है। समझ गया। तो ये सारे सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। KRA पहचानने से वो 80-20 वाले काम पता चलते हैं, जिन्हें ABCD से प्राथमिकता मिलती है, और फिर सबसे बड़ा A यानी मेंढक को सुबह सबसे पहले निपटाया जाता है, और कम जरूरी चीजों को रचनात्मक रूप से टालते हुए। वाह। हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है, अपने दिन की शुरुआत उस सबसे बड़ी जीत से करें। बिल्कुल, इसे आदत बना लें। और शायद दिन की शुरुआत में खुद से ये पूछना मदद करें, आज अगर मैं सिर्फ एक ही काम पूरा कर पाऊं जिससे मेरा पूरा दिन सफल माना जाए, तो वो कौन सा काम होगा? वही आपका मेंढक है। बेहतरीन। तो आज हमने ईट दैट फ्रॉग के कुछ वाकई दमदार तरीकों को समझा। जी।
और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं लिसनर्स के लिए। हाँ, बताइए। जिन कामों को हम मेंढक मानते हैं, हम उन्हें वैसा क्यों मानते हैं? क्या वे